रॉबर्ट ग्रीन द्वारा शक्ति के 48 नियम बताए गए हैं। ये वो नियम हैं जिनका इस्तेमाल ओरियन ग्रुप द्वारा आत्माओं को कंट्रोल में करने के लिए, उनका इस्तेमाल करने के लिए किए जाते हैं और जिनका हमें पता भी नहीं चलता। हम इसी रहस्य को, इसी चीज़ को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि वो नियम कौन से हैं जिनके द्वारा आत्माओं को कंट्रोल में किया जाता है। पिछली कड़ी में उन 4 नियमों का उल्लेख किया गया और उन्हें डिटेल में एक्सप्लेन किया गया। अब हम इसी चीज़ का 5वां नियम समझेंगे कि किस तरीके से आत्माओं को कंट्रोल किया जाता है और अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया जाता है। रॉबर्ट ग्रीन के 5वें नियम में कहा गया कि एक आदर्श दरबारी की भूमिका निभाए। अब यहाँ के वर्तमान संदर्भ में दरबारी से क्या मतलब है, यानी किसी ग्रुप का एक वफादार सदस्य। अब अगर आप किसी ग्रुप के एक वफादार सदस्य हैं, यानी एक अच्छे दरबारी हैं, उससे उस संगठन द्वारा जो कार्य किया जा रहा है उसको आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। वो अगर अच्छा कार्य है, ज्ञानपूर्ण कार्य है, तो वो आगे बढ़ेगा। जब आप अपने ग्रुप का जो कार्य है, संगठन का जो कार्य है, उसे सही तरीके से अंजाम देंगे तो इसका प्रभाव ये पड़ेगा कि आपके ऊपर ग्रुप का विश्वास बढ़ेगा। एक जैसे रिस्पेक्ट और सद्भावना का निर्माण होता है, जब लोग मिलके अच्छा कार्य करते हैं तो वो चीज़ क्रिएट होगी और आप अपने ग्रुप में एक मूल्यवान सदस्य बन जाएंगे जिसकी वैल्यू है, ग्रुप में जिसकी अहमियत है। लेकिन जब ओरियन ग्रुप की बात आती है तो वहाँ इसका नकारात्मक तरीके से इस्तेमाल कैसे किया जाता है। चापलूसी करके, किसी भी आप संगठन में देखते होंगे ना, कुछ लोग होते हैं जो कार्य तो चाहे कम करेंगे लेकिन अपने सीनियर्स की चापलूसी करके या कुछ चालाकी, छलबाजी करके दूसरों को नुकसान पहुंचा के अपना फ़ायदा कर लेते हैं। और इसका रिज़ल्ट क्या निकल के आता है? इसका रिज़ल्ट ये निकल के आता है कि उसी ग्रुप में, संगठन में आपस में अविश्वास क्रिएट होता है। आपकी उस संगठन में जो आपका मूल्य है, जो आपकी प्रतिष्ठा है, उस पर गलत असर पड़ता है। लेकिन जैसे हर चीज़ के 2 पहलू तो होते ही है ना, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। आप जैसे चाहे उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ओरियन ग्रुप के द्वारा इस तरीके से इस नियम का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन हमें इस चीज़ को समझना है और इस चीज़ का एक संतुलित तरीके से, बैलेंस में रहते हुए इस चीज़ का इस्तेमाल करना है। वो कैसे? हम जिस भी ग्रुप पे काम कर रहे हैं, जब उसके अंदर क्या चल रहा है, इसको लेके हम जागरूक रहते हैं और इस चीज़ का ध्यान रखते हैं कि दोनों तरफ बेनिफिट हो, सिर्फ अपना नहीं। जिसके साथ मिलके कार्य किया जाता है, जिसके लिए कार्य किया जाता है, उनको भी लाभ हो। जब हम इस तरीके से कार्य करते हैं तो स्वाभाविक है आप क्रिएटर की साइड में आ जाते हैं, क्योंकि वो नियम तो हमें पता ही है ना, 52 और 49। आप यदि 51% लोगों के लिए कर रहे हैं और 49% अपने लिए सोच के कर रहे हैं तो आप क्रिएटर की साइड हैं, यानी आप एक पॉजिटिव कार्य कर रहे हैं। देखिए, ये बहुत बड़ी बात है कि कितनी आसानी से आप क्रिएटर की साइड में रह सकते हैं। अब सुनने में तो लगेगा कि नहीं, 49% अपने लिए सोचना सिर्फ, और जबकि देखने में उल्टा लगता है हम तो 100% अपने लिए ही सोचते हैं। लेकिन अगर आप अपने लिए भी चाहे सोच रहे हो लेकिन उसमें दूसरे का नुकसान शामिल ना हो, दूसरे ने जो किया है उसका मूल्य उसे मिल रहा हो और उसको भी लाभ पहुंच रहा हो, आपको भी हानि ना हो रही हो, उसे भी हानि ना हो रही हो, तो आप अपने आप 51 की साइड में पहुंच जाते हैं। ये इतना सरल है। एक संतुलित तरीके से अगर इस नियम का इस्तेमाल किया जाए, यानी कि सिर्फ अपना फायदा सोचते हुए नहीं, सबका फायदा सोचते हुए इसका इस्तेमाल किया जाए, तो इसका एक बहुत बड़ा बेनिफिट ये होता है कि आपका अपने आप ऑटोमेटिकली 99% 100% फायदा होने लगता है, अपने आप होने लगता है। क्योंकि जब आप एक कार्य कर रहे हैं उसमें आप अपना 49% रख रहे हैं, सामने वाले का 51% लाभ सोच रहे हैं, अपना कम सोच रहे हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म उसका रिजल्ट क्या निकलेगा? लॉन्ग टर्म जो आपके ऊपर विश्वास बिल्ड होगा सामने वाले का, वो आपको 100% आपके फायदे की तरफ लेकर चला जाएगा, ऑटोमेटिकली आपको पता भी नहीं चलेगा। तो ये शक्ति का 5वां नियम है जिसका इस्तेमाल ओरियंस के द्वारा किया जाता है। लेकिन अगर हम इस नियम को समझ लेते हैं और इसका संतुलित तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो हम ऑटोमेटिकली इसी नियम का प्रयोग क्रिएटर के लिए भी कर रहे हैं, उनके करीब जाने के लिए भी कर रहे हैं। अब यहाँ पे रॉबर्ट ग्रीन द्वारा शक्ति का 6वां नियम भी बताया गया है कि जो समय की कला है उस पर महारत हासिल करें।
इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि कब काम करना है और कब काम नहीं करना है, इसके बीच में एक संतुलन स्थापित करें। अब सरल भाषा में, बिल्कुल बच्चों वाली भाषा में कहा जाए तो जैसे एक वक्त होता है ना फसल के उगने का, उस समय पर अगर बीज को बोया जाए तो फसल ग्रो करती है, बहुत अच्छी करती है, थोड़ी मेहनत ज़्यादा रिजल्ट। और अगर आप मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन फसल कब बो रहे हैं? जब उसके तैयार होने का वक्त ही नहीं है, जब उसको बोए जाने का महीना ही नहीं है, समय ही नहीं है, तब अगर आप उस बीज को बो रहे हैं तो आप बहुत सारी मेहनत करते हैं, रिजल्ट कुछ भी नहीं निकलता या थोड़ा सा नाम मात्र निकलता है। ये है समय का सही इस्तेमाल। समय का मतलब, इस्तेमाल का मतलब ये नहीं कि आप 24 आवर्स काम कर रहे हैं, लेकिन जो भी 2 आवर्स भी अगर आप काम कर रहे हैं तो सही वक्त पर, सही दिशा में, सही तरीके से कर रहे हैं। ये है समय की कला पर महारत हासिल करना। कम मेहनत और प्रोडक्टिविटी ज़्यादा। और जब आप ऐसा करते हैं तो इसका रिजल्ट क्या निकलता है? इसका रिजल्ट निकलता है कि आप गलतियां कम करते हैं और सफलता ज़्यादा हासिल करते हैं। जैसे कि हर व्यक्ति का एक समय होता है। एक व्यक्ति शायद सुबह के समय ज़्यादा एक्टिव है, वो सुबह के 2 घंटे काम करता है तो इतना प्रोडक्टिव होता है वो कि जो 6 घंटे कार्य करने के बराबर है। और जो व्यक्ति रात के समय ज़्यादा बेहतर तरीके से कार्य करता है, वो अगर रात के 2 घंटे मेहनत से कार्य कर रहा है तो वो उतना बेहतर कार्य कर रहा है जो वो दिन में 7 घंटे करके भी नहीं कर सकता। ये है समय की कला में महारत हासिल होना, समय को पहचान कर अपने हिसाब से उसका यूज़ करना। अब नकारात्मक तरीके से इसका प्रयोग ऐसे भी किया जाता है कि सामने वाले को कमज़ोर कर दिया जाए, जानबूझ के कार्य में देरी कर दी जाए, जानबूझ के स्थितियाँ ऐसी हेराफेरी करके बना दी जाएं कि समय का सदुपयोग ना हो सके। और जब ऐसा होता है, जिन लोगों की लाइफ में ऐसा ज़्यादा होता है, वो लोग अक्सर ये बात कहते हुए मिल जाएंगे कि अवसर हमारे हाथ से निकल गया। अवसर क्या है? अवसर सही समय है। सही समय को अवसर कहा जाता है, यानी सही समय हाथ से निकल गया। और शक्ति का 7वां नियम बताया गया है कि कभी भी अपने दोस्तों पर बहुत ज़्यादा भरोसा ना करें, दुश्मनों का इस्तेमाल करना सीखें। इस नियम का मीनिंग क्या है? वैसे इस नियम को समझना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आज के वक्त में तो ये नियम बड़ी आसानी से हर जगह देखा जा सकता है। दुश्मनों का इस्तेमाल करना सीखें। दुश्मन क्या मतलब? सिर्फ इंसानी दुश्मन नहीं, अगर आपकी बुराई भी हो रही है, आप अपमानित भी हो रहे हैं, तो ये भी तो एक तरह से नेगेटिव वे है ना। लेकिन ये तो हम आज के वक्त में देख सकते हैं। अगर आप अपमानित भी हो रहे हैं, आपकी बुराई भी हो रही है, आप कुछ अजीबोगरीब हरकत कर रहे हैं, लेकिन आपको पता ही नहीं चलेगा कब आप समाज में या कई बार तो सोशल मीडिया पर भी इतने फेमस हो जाते हैं अपनी नेगेटिव हरकतों की वजह से, अजीबोगरीब कपड़े, अजीबोगरीब बातें या अजीबोगरीब हरकतों की वजह से। तो आप टेम्परेरी नेम और फेम हासिल कर लेते हैं। वो लोग भी जो उसे हासिल करने की योग्यता नहीं रखते, वो लोग भी हासिल कर लेते हैं। यहाँ एक नेगेटिव चीज़ में से भी अपना बेनिफिट ढूंढ के निकाल लिया गया। इसे पॉजिटिव नज़रिए से कहें तो जैसे कुछ लोग, अगर वो बहुत मोटे भी हैं तो उन्होंने अपनी ही एक बॉडी शेमिंग करनी है, अपनी ही बुराई करनी है, अपना ही मजाक बनाना है और इस तरीके से कॉमेडी करके पब्लिसिटी हासिल करनी है। वो नेगेटिविटी को ही अपना हथियार बना के आगे बढ़ रहे हैं। यानी नेगेटिव चीज़ों को भी अपने फ़ायदे में किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, ये इस नियम का निचोड़ है। नेगेटिव तरीके से कार्य करने वाले लोग, दुश्मनों तो छोड़ दीजिए, दोस्तों के बीच में भी गलतफहमी क्रिएट कर देंगे। लेकिन जो इस चीज़ को समझते हैं वो पॉजिटिव तरीके से जब इस नियम का इस्तेमाल करते हैं तो वो दो, चाहे नेगेटिव पर्सनैलिटीज़ भी हों, चाहे एक दूसरे के दुश्मन भी हों, लेकिन जब एक खुला संवाद, वो इस चीज़ को प्रोत्साहित करते हैं, मिल बैठकर बात करना, एक पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए हर बात, तो वो इसी चीज़ को पॉजिटिविटी में कन्वर्ट कर देते हैं, विश्वास बढ़ जाता है। यहाँ आप देखेंगे कि रॉबर्ट ग्रीन द्वारा जो शक्ति के नियम बताए गए हैं, इनका इस्तेमाल दोनों तरह से हो रहा है, पॉजिटिव तरीके से भी, नेगेटिव तरीके से भी। ये हमें देखना है कि हम इनका इस्तेमाल कैसे करते हैं और लोग नेगेटिव तरीके से इसका इस्तेमाल हमारे ऊपर ना कर लें। उनका 8वां नियम है कि अपने इरादे छुपाएं। ये बात तो हम सभी समझते हैं कि जब आप अपने प्लान्स, अपने इरादे, अपने जो फ्यूचर को लेकर आपने जो सोचा हुआ है, जो आपके अगला कदम है, उसका ज़िक्र जब आप करते हैं तो आपको हर तरह की ओपिनियन मिलेगी।
जब आप अपने इरादे बताते हैं और नेगेटिव तरीके से उसका मूल्यांकन करने वाले लोग आपके सामने आते हैं और आप उनके इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं, तो आप अपना उद्देश्य प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए फ्यूचर को लेकर जो भी प्लानिंग बना रहे हैं, सिर्फ उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जिन पर आप बहुत 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 ज़्यादा भरोसा करते हैं, जो आपकी जो भी प्लानिंग है उसको पूरा करने में आपके मददगार बनेंगे। और आपकी जो गोपनीयता है, जो आपके प्लान हैं, उनको उजागर अगर नहीं करना है तो उन्हें गोपनीय बना के रखेंगे। रॉबर्ट ग्रीन के जिन 8 नियमों का, शक्ति के 8 नियमों का उल्लेख यहाँ पर किया गया है, 4 नियमों का पिछली वीडियो में किया गया था और 4 नियमों का इस वीडियो में किया गया है। ये सभी जानकारी अमन गुप्ता जी के द्वारा हमारे साथ शेयर की गई है, लेकिन इसे समझाने का तरीका मेरा है। जीवन के संदर्भ में, जीवन के गहरे गूढ़ रहस्यों के संदर्भ में अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं, क्योंकि ये सीरीज जिसमें अमन गुप्ता जी के द्वारा आपके सवालों के जवाब दिए जाएंगे, ये आप लोगों के सवालों के थ्रू ही आगे बढ़ेगी। अगर आप PLR सेशन करवाना चाहते हैं या सीखना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें। रॉबर्ट ग्रीन द्वारा शक्ति के 48 नियम